अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं द न्यू लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर के CEO किफ़ायत हुसैन साहब, जो कि इस्लामाबाद में PWD सोसाइटी में एक बड़ा शानदार इदारा चला रहे हैं, जिसमें नशे और मंशियात की लानत में मुब्तला वो तमाम पाकिस्तानी, खा वो ख़वातीन हो या वो मर्द हो, उनका इलाज बड़ा एक प्रॉपर वे में किया जाता है। आप देख सकते हैं कि सेंटर इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ पर रहने वाले मंशियात के आदी अफराद के लिए बाकायदा तौर पर एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट और उनकी काउंसलिंग के लिए कुछ कंसल्टेंट भी इन लोगों ने हायर कर रखे हैं, जो कि उनको मेडिकेशंस, नमाज, कुरान और जिंदगी की वो तमाम एक्टिविटीज करवाते हैं जो कि कोई भी एक नॉर्मल बंदा अपनी जिंदगी में करता है। आमतौर पर नशे या मंशियात के आदी अफराद अपना इलाज नहीं करवाना चाहते, वो डिनाइल मोड में होते हैं। इनका काम उस शख्स को उसके घर से उठाकर इस सेंटर में लेकर आना, प्यार मोहब्बत के साथ, दोस्ती के साथ, फ्रेंडशिप के रिश्ते उनके साथ इस्तेवार करके उनको दोबारा नॉर्मल जिंदगी में लेकर आते हैं। ये तमाम काम किस तरीके से सरअंजाम दिए जाते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आप अंधेरों में एक रोशनी की किरण के तौर पर काम कर रहे हैं, आप किसी भी मंशियात के आदी फर्द की इनिशियल काउंसलिंग कैसे करते हैं? पहले तो हमारा तरीकाकार ये होता है कि हम उनका ड्रग स्क्रीनिंग एक टेस्ट होता है वो करते हैं, जिसमें हमें पता चल जाता है कि वो कौन कौन सी ड्रग्स ले रहे हैं और उसकी वैल्यूज कितनी है। उसके अकॉर्डिंगली उनका जो हमारे साइकेट्रिस्ट है उनका डिटॉक्स स्टार्ट करते हैं, जिसमें पेन फ्री डिटॉक्स होता है। इसके साथ साथ दवाइयाँ देते, दवाइयों से उनको तकलीफ नहीं होती। 2-3 हफ्ते के बाद उनको हम काउंसलिंग में डाल देते हैं, उनको ग्रुप थेरेपी में डाल लेते हैं, उनको 5 वक्त की नमाज में डाल लेते हैं, उनसे एक्सरसाइज करवाते हैं और उनको वापस अपनी नई जिंदगी की तरफ गामजन करते हैं। ग्रुप थेरेपी में क्या करवाते हैं आप लोग? ग्रुप थेरेपी में हम साइको एजुकेट करते हैं, जिसमें उनको लाइफ स्किल्स सिखाते हैं, रिलेप्स प्रिवेंशन के हवाले से इनको गाइड करते हैं कि आपने बाहर जाके उसी सोसाइटी में अपनी नॉर्मल जिंदगी कैसे गुजारनी है, नशे के दोस्तों से कैसे बचना है, उसी सोसाइटी में आपने अपना रोल कैसे अदा करना है। बहुत से वालिदैन हैं, वो इस वजह से काफी परेशान होते हैं कि उनका जो बच्चा है ऐसे दोस्तों के साथ या ऐसी सोबत में बैठकर खराब हो गया है। मैंने बड़े वालिदैन को रोते भी देखा है, जो अपने बच्चों के लिए रो रहे होते हैं। किसी भी सेंटर में भेजने से पहले इस बात का उनके माइंड में अंदेशा होता है कि शायद वहाँ पर भी इनको मारा पीटा जाएगा, इनको बेहोशी के टीके लगा के सुला दिया जाएगा, या जिसको आम लफ्जों में कहा जाता है कि जान छुड़वाई जाती है। तो इधर कोई मार पीट का भी कॉन्सेप्ट है? नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन के उनके साथ घर जैसा माहौल उनको फराहम किया जाता है और उनको गुड क्वालिटी की मेडिकेशन, गुड क्वालिटी फूड्स, बेहतरीन माहौल फराहम किया जाता है। शुरू में किसी भी शख्स के लिए मंशियात का जो आदी होता है, उस नशे को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर उसको कहीं तलब होती है या कहीं भी उसको क्रेविंग फील हो रही है, तो उसको फिर कोई नशे की डोज देते हैं या आहिस्ता आहिस्ता उसकी छुड़वाते हैं या उसको कोई मेडिकेशन करवाते हैं? उसका क्या प्रोसीजर होता है? हमारे हॉस्पिटल में किसी किस्म की स्मोकिंग की कोई इजाजत नहीं होती और उनको तलब भी नहीं होती, क्योंकि उनको घर जैसा माहौल फराहम किया जाता है और साथ साथ पेन फ्री डिटॉक्स किया जाता है। नंबर ऑफ स्टाफ कितना है जो इस काउंसलिंग में या इस डॉक्टरेट में या उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए, काम के लिए अपना किरदार अदा करते हैं? प्रोफेशनल स्टाफ जो है ना, तकरीबन 20 स्टाफ है हमारे पास, और इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ है, जिनमें साइकेट्रिस्ट है, काउंसलर्स है, आलमीदीन है, जिम के लिए हमारे पास लड़के मौजूद है। तो प्रॉपर हमारे पास कोई 30 स्टाफ है, जिनमें सारे प्रोफेशनल और पैरामेडिकल स्टाफ सारे लोग आ जाते हैं। जो शख्स आपके पास यहाँ पर नहीं आना चाहता लेकिन उसके वालिदैन चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए, उसका क्या प्रोसीजर है? उसको फिर आप कैसे पिक करते हैं? पहले उनके वालिदैन हमारे जो क्लिनिक है उनको विजिट करते हैं, ताकि जो है ना उनको वो आइडिया हो जाए कि हमारे बच्चे ने कहाँ पे रहना है, वो माहौल कैसा है, उनको मेडिकेशन कौन सी दी जाएगी, वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स है भी कि नहीं है। तो वो पहले विजिट करते हैं, फिर उसके बाद उनका एडमिशन कार्ड बना दिया जाता है और उसके बाद हमारी जो टीम है वो विजिट करती है उनके घर पे और बड़े अच्छे तरीके से उनको काउंसलिंग के जरिए वहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। आपके पास पूरे पाकिस्तान से कहाँ से पेशेंट्स आते हैं और कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो रिहैब हो चुके हैं? कितने फिगर्स अभी आपके पास मौजूद हैं और टारगेट क्या है? हमारे पास तो पाकिस्तान के अलावा UK, अमेरिका, कनाडा, तमाम ममालिक से पेशेंट्स यहाँ पे विजिट करते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा के वापस चले जाते हैं और हजारों पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं। 40 से 45 पेशेंट जो है ना इस टाइम भी मौजूद है। अगर आप अपने
प्यारों को इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेके आना चाहते हैं, इस्लामाबाद, पिंडी या दूर दराज के इलाकों से भी, तो एक प्रॉपरली बना हुआ, एक वेल सेटल्ड और एक बड़ा घरेलू माहौल वाला, जिसमें सर्दियों में हीटर भी होता है और गर्मियों में एयर कंडीशनड होता है। इसके साथ साथ साफ सुथरे वॉशरूम्स और साफ सुथरा किचन, खाना और मेडिकेशंस उनको प्रोवाइड की जाती है माहिर कंसल्टेंट डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट की मौजूदगी में। कोई आखिर में पैगाम देना चाहें हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, खास तौर पर उन फैमिलीज को जो सफर कर रही हैं, तो आप दे सकते हैं। तमाम फैमिलीज को ये पैगाम देना चाहूँगा कि खुदारा अपने बच्चों पे नज़र रखें। अगर आपको किसी किस्म का उनके ऊपर शक है तो आप किसी भी नज़दीकी लेबोरेटरी से उनका ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर करवाएं। स्क्रीनिंग टेस्ट नेगेटिव भी आ जाती है तो काउंसलिंग के लिए उनको लाजमी लेकर आए। आप हमारे इदारे से रब्ता कर सकते हैं, हम आपको एक मुकम्मल गाइड कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या आपने गुफ्तगू सुनी? असल में जो मुआशरा है, जो हमारी सोहबतें हैं, जो हमारी दोस्तियाँ हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हम जिंदगी में कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। कोई भी शख्स नशा नहीं करना चाहता, वो दोस्तों की गैदरिंग, वो सोहबत आपको खराब करती है। और किसी भी घर में अगर कोई एक शख्स मंशियात का आदी हो जाए तो पूरा घर सफर करता है। बहन भाइयों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी वालदैन को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वालदैन का वो लख्ते जिगर होता है, वालदैन की वो आंखों का तारा होता है। फिर फैमिलीज में भी फासले आ जाते हैं, फिर रिश्तों में भी फासले आ जाते हैं। फिर आपका दिल भी करता है कि आप अपने प्यारों से बात करें, उनसे प्यार करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये मंशियात रिश्तों में भी नफरतों के बीज बो देती है। अपने मेजबान यासिर शामी को इस्लामाबाद PWD सोसाइटी से इजाजत दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़। मेन डबल रोड PWD रोड, हाउस नंबर 107, स्ट्रीट नंबर 19, नज़द लतीफ़ केमिस्ट, पाकिस्तान टाउन, फेज 2, इस्लामाबाद। अभी कॉल करें राब्ता नंबर 051-237-4518, 0333-7749-772। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर विजिट करें।